एक बार की बात है, सुंदरवन जंगल में शादियों का माहौल चल रहा था। इसी माहौल का फ़ायदा उठाते हुए कल्लू कव्वे ने भी सुंदरी कव्वे से शादी कर ली। सुंदरी कवि बहुत ही सुंदर कवि थी। सुंदरी, तुमसे शादी करके मैं तो धन्य हो गया। तुम तो बहुत ही सुंदर हो। पूरे जंगल में किसी की ऐसी बीवी नहीं जैसी तुम हो। सुंदरी बहुत ही मेहनती कवि थी। वह अगले दिन से ही किचन में काम करने के लिए चली गई। ये सब देख के उसकी सास बहुत खुश हुई। अरे बेटा, अभी से तुम्हें काम करने की क्या जरूरत थी? अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है। अभी तुम कल्लू के साथ जाओ, घूमो फिरो, मजे करो। और हाँ, मुझे खुशखबरी जल्दी चाहिए। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सुंदरी कवि शर्माते हुए वहाँ से चली गई। मैंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे सुंदरी जैसी सुंदर और सुशील बहू मिली है। बस नजर ना लगे मेरी बहू को। कल्लू जी, आप तो पूरे दिन भर ड्यूटी चले जाते हैं। मैं घर रह रह के बोर हो जाती हूँ। तो क्या मैं अपने ही घर पे खेती शुरू कर दूँ? इससे हमारा घर भी चलेगा और मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। हाँ सुंदरी, बिल्कुल। ये घर तुम्हारा ही तो है। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसे रहो। अगर तुम्हें काम करना है तो तुम काम करो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कल्लू कव्वे की ये बात सुनकर सुंदरी कव्वे बहुत खुश हुई। वह तुरंत ही खेत में चली गई और उसने तरह तरह की सब्जियां लगाई। सुंदरी कव्वे की ये मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों में उसका पूरा बगीचा सब्जियों से हरा भरा हो गया। ये देखकर सुंदरी कव्वे और उसकी सास बहुत खुश हुई। एक दिन सुंदरी की सास से उसकी पड़ोसन रज्जो मिलने के लिए आ जाती है। रज्जो एक नंबर की चुगलखोर थी और दूसरों के घर में सिर्फ झगड़े करवाती थी। और रज्जो, कैसे आना हुआ आज? तुम तो काफी दिन से नजर नहीं आई और शादी पे भी नहीं आई थी तुम। क्या बताऊं मीनू बहन, मैं तो अपने बेटे बहू के घर गई थी। वो तो इतने अच्छे हैं कि वो तो मुझे एक मिनट के लिए अपने घर से दूर नहीं भेजते। बस आज ही आई हूँ तो सोचा तुझसे मिलने के लिए आ जाऊं और तुझे बहू की मुबारकें भी दे दूं। और बता मीनू, कोई खुशखबरी है कि नहीं? अरे हमारी बहू का तो तीसरा बच्चा होने वाला है इस महीने। तो सोचा तुझसे भी पूछूं कि तुम्हारी बहू की कोई खुशखबरी है कि नहीं। अभी कहाँ रज्जो, अभी कुछ महीने पहले ही तो इन दोनों की शादी हुई है। चलो, भगवान जल्दी ही मुझे पोते के दर्शन करवाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो, वरना आजकल तो बड़ी लड़कियां ऐसी होती है, शादी के बाद तो कई कई सालों तक उनके बच्चे ही ना होते हैं। रज्जो देख, अब तू ज्यादा बोल रही है। देखना, मेरे घर में भी बहुत जल्दी पोता होगा, तब तुझे मजा चखाऊंगी मैं। मीनू के मुंह से ऐसी बात सुनकर रज्जो को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से चली गई। रज्जो वहाँ से चली तो गई थी, लेकिन उसकी कही हुई बातें कहीं न कहीं मीनू के दिल में गर कर गई थी। रज्जो बेटा, मेरी बात का तुम बिल्कुल बुरा मत मानना, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है। अब तुम्हारी शादी को तो कई महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुमने मुझे खुशखबरी नहीं सुनाई। तुम्हारे सामने आज रज्जो भी आई थी और मुझे 4 बातें सुना के चली गई है। मेरी ये बूढ़ी आंखें तो अपने पोते का मुंह देखने के लिए तरस गई हैं। अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर गौरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह चुपचाप उनकी सारी बातें सुन लेती है। हे भगवान, मुझे भी जल्दी से एक बच्चा दे ही दीजिए। मेरी माँ जी तो बहुत दुखी हो गई है और मैं उनको ऐसा परेशान होते हुए नहीं देख सकती। क्या होगा कहानी के अगले भाग में, ये जानने के लिए देखिए रीरा कार्टून टीवी।